आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह 13/9/2024 का करेंट अफेयर्स है जो कुमार गौरव सर के द्वारा डेली कराया जाता है। उसको हैंड राइटिंग नोट के रूप में मेरे द्वारा क्विक रिवीजन कराया जाता है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यह स्पेस एक्स ने किया है। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क की। कनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है इसको, यूएसए से। और रॉकेट का क्या नाम है? तो फाल्कन 9 रॉकेट का नाम है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री को यात्रा करने के लिए भेजा गया है। इसका नेतृत्व इसाक मैन कर रहे हैं, इसाक मैन। मसूद पेजेस्कियन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ईरान के। इससे पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिनका हाल ही में हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। भारतीय वायुसेना में कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो रुद्रम फर्स्ट के। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? तो स्वप्ना कलिंगल के। उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया? तो जस्टिस ब्रिजेश श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय बेचने की घोषणा किसने की है? तो यूएसए ने किया है। यह हवा से लॉन्च होने वाला सेंसर है। इसमें हवा से लॉन्च होने वाला सेंसर लगा हुआ है। हिंद महासागर में सबमरीन की बढ़ती चुनौती के लिए इसको भारत सरकार खरीदेगा। FATF की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो मैक्सिको ने। FATF की स्थापना 1989 में, इसका मुख्यालय पेरिस में है। गीग वर्कर्स विधेयक लाने वाला पहला राज्य राजस्थान है और दूसरा राज्य कर्नाटक है। गीग वर्कर्स क्या होता है? तो डिलीवरी करने वाले को गीग वर्कर्स कहा जाता है, गीग वर्कर्स। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो नागालैंड का। ओवरऑल में महाराष्ट्र को मिला है, बागवानी में नागालैंड को, केवल बागवानी में नागालैंड को मिला है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 का प्रारंभ किया? तो ओमान के साथ। भारत और ओमान के साथ कौन कौन सा होता है? तो थल सेना का ऑल नजा होता है। थल सेना में ऑल नजा होता है जो भारत और ओमान के बीच। नौसेना के बीच कौन सा होता है? तो नसीम अल बहर। और वायुसेना के बीच कौन सा होता है? ईस्टर्न ब्रिज 7, जो अभी हुआ है, ईस्टर्न ब्रिज 7। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट है। ओमान में कौन सा पोर्ट जिसे भारत ने विकसित किया है? तो दुक्कम पोर्ट को भारत ने विकसित किया है। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। हैंड इन हैंड यह चीन के साथ होता है, हैंड इन हैंड। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। यह 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे 1975 में? तो फखरुद्दीन अली अहमद। प्रथम राष्ट्रीय आपात लगा था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। और दूसरा में कौन थे? दूसरा में थे बीबी गिरी और तीसरा में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। पहला विश्व ऑडियो वीडियो और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन गोवा में। पहला विश्व ऑडियो वीडियो और मनोरंजन शिखर सम्मेलन
2024 कहाँ आयोजित होगा? तो यह गोवा में होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया? तो 12 सितंबर को। 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग संगठन, यह विकासशील या अल्प विकसित देश होते हैं। विकासशील या अल्प विकसित जो दक्षिण दक्षिण सहयोग संगठन में, और नॉर्थ नॉर्थ सहयोग संगठन में यह इसमें विकसित देश होते हैं, विकसित। और दक्षिण दक्षिण में विकासशील या अल्प विकसित, जिसका विकास होने वाला है और जिसका विकास बहुत कम है, वो दोनों शामिल है दक्षिण दक्षिण में। जो विकसित हो गया है वो नॉर्थ नॉर्थ सहयोग संगठन में शामिल है। विंबलडन पुरुष एकल विजेता 2024 के कौन है? तो कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। यूएस ओपन में पुरुष विजेता कौन है? तो जेनिक सिनर। जेनिक सिनर यह इटली के है। इटली में प्रथम बार यह विजेता बना है। इटली प्रथम बार विजेता बना है। महिला में यूएस ओपन 2024 में महिला में आर्यन सेबलेंका, यह बेलारूस के हैं। यह बेलारूस के खिलाड़ी हैं। कोपा अमेरिका 2024 के विजेता अर्जेंटीना है और उप विजेता कोलंबिया है। कोपा अमेरिका किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ? तो यह प्रयागराज में हुआ। प्रथम बीकानेर में हुआ था। पॉल कांगमे कहाँ के चौथे राष्ट्रपति बने हैं? तो रवांडा के। हाल ही में लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रशांति राम को। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसको मिला है? तो अभिनव बिंद्रा। यह किस राज्य के हैं अभिनव बिंद्रा? तो यह उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के रहने वाले हैं अभिनव बिंद्रा। सिंगापुर के नए सीएम कौन है? लॉरेंस बॉग है। लॉरेंस बॉग। हाल ही में सिद्ध SIDH पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह कौशल विकास मंत्रालय। कौशल यानी एस से यहाँ पकड़ना है, कौशल स्किल यानी कि कौशल। भारत का पहला जैन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मॉरिशस में। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में किया गया है। इसमें भारत की ओर से एस जयशंकर ने भाग लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो यह स्विट्जरलैंड है। दूसरा देश कौन सा है? जापान है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन है? कहाँ है? तो बर्न में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो कोटे दी आइवर। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल का मेजबान कौन करेगा? तो सऊदी अरब। हाल ही में खोजी गई ग्लोबा जीनस की 6 नई प्रजाति डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है? तो अदरक से है। यह कहाँ मिला है? तो दार्जिलिंग, मेघालय, मिजोरम में मिला है। इसको खोजने वाला भोपाल के वैज्ञानिक हैं। कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किसका किस्म है? तो यह नारियल का किस्म है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह रिगोबर्टा मेंचू यह 2024 में दिया गया। 2020 का पुरस्कार था। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। इसी कारण से राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? तो 10,900 करोड़ रुपया। 10,900 करोड़ रुपया। यह 2 वर्ष के लिए मंजूरी दिया गया है। 2 वर्ष के लिए। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है। इसके तहत E-एम्बुलेंस, E-बस, E-ट्रक ऐसे
गाड़ी निकाला जाएगा। दुनिया की पहली मिस एआई का ताज कौन जीता है? तो केंजा लिली। राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गणतंत्र मंडप। भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मोईदम, यह असम में है। मोईदम असम में है। हाल ही में दिवंगत सीताराम येचुरी का संबंध किससे है? तो सीपीआईएम से। सीपीआईएम का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। इसमें जो एम का मतलब मार्क्सवादी। सीपीआईएम के संस्थापक ईएमएस नंबूद्रिपाद केरल के प्रथम सीएम थे। इनका सीपीआईएम का चुनाव चिन्ह हथौड़ा, हंसिया और तारा। वर्तमान में अभी 6 नेशनल पार्टी है। नवीनतम कौन सा है? तो आम आदमी पार्टी। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो चंद्रयान 3 के कब लैंडिंग किया था? तो 23 अगस्त 2023 में। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो फ्रीज, यह टोपी है। इसको देखते हैं एक बार। मोगला पोर्ट कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश में। हाल ही में चुमेके दिया न्यूलैंड और दीमापुर जिले में इनर लाइन परमिट लागू हुआ है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो नागालैंड से है। इनर लाइन परमिट ILP कहाँ लागू है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो म्यांमार के साथ सीमा बनाती हैं, उन 4 राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू है। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली के हुमायूं के मकबरा में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ध्रुव के। यह कुमार गौरव सर के द्वारा उत्तराखंड का जो राज्य दर्शन कराया जा रहा है, उसका ये दूसरा पार्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं? गंगोत्री जो उत्तरकाशी में है, यमुनोत्री ये भी उत्तरकाशी में है, केदारनाथ यह रुद्रप्रयाग में है, बद्रीनाथ यह चमोली में, नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ही है। इसका जिम कॉर्बेट का पहले नाम था हैली नेशनल पार्क, उसके बाद हुआ जिम कॉर्बेट, अभी नया नाम चेंज हुआ है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। गोमुख ग्लेशियर कहाँ है? तो उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून। लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लपसाना कहाँ है? तो मंसूरी में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पे सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, भारत के सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। चंबा सुरंग उत्तराखंड में है। इसको बनाने वाला कौन है? BRO की स्थापना कब हुआ था? 1960 में। BRO की स्थापना 1960 में। पंचप्रयाग को देखते हैं। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पर स्थित है विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग यह अलकनंदा और नंदाकली यह भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार यह भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। रुद्रप्रयाग
अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी टिहरी में है, यह टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल ईडू परिचर्चा को सब्सक्राइब कर ले, और अगर ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।